हेलो और वेलकम। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे गौर करते हैं। आखिर हम कंप्यूटर से बात करते कैसे हैं? मतलब उन्हें इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं कि उन्हें करना क्या है? ये सफ़र आपको सीधा टेक्नोलॉजी के दिल में ले जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे सोचिए। फर्ज करें आपने एक रोबोट को चाय बनाने का कहना है। आप उससे क्या कहेंगे? सीधा ये तो नहीं कहेंगे चाय बनाओ। नहीं, आप उसे हर एक छोटा स्टेप बताएंगे। पानी उबालो, कप में पत्ती डालो, दूध डालो, चीनी मिलाओ, राइट? बस कंप्यूटर बिल्कुल ऐसा ही है। उसे हर काम के लिए बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। और ये इंस्ट्रक्शंस देने का जो जरिया है ना, वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं क्या? सिंपल लफ्ज़ों में ये वो ख़ास ज़ुबानें या आप कह लें टूल्स हैं जिनकी मदद से हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ भी सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट उन पर काम भी कर सकता है। ये बेसिकली हम इंसानों और मशीन्स के बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम करती हैं। अब जब हम इन ज़ुबानों की बात करते हैं तो इन्हें हम आम तौर पर दो बड़ी बुनियादी किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। अब समझ लें कि ये मशीन से बात करने के दो अलग अलग तरीके या फिलॉसफीज़ हैं। चलें, इसको आसान करते हैं। एक तरफ हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी उसके फिजिकल पार्ट्स के बहुत बहुत करीब हैं। ये सीधा सीधा मशीन से बात करती हैं, इसीलिए इनको सीखना और इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल काम है। और फिर दूसरी तरफ हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये हम इंसानों की ज़बान जैसे इंग्लिश से बहुत मिलती जुलती हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इन्हें कंप्यूटर को समझाने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो सबसे पहले आइए लो लेवल लैंग्वेजेस की दुनिया में चलते हैं। ये वो जुबानें हैं जो कंप्यूटर के बिल्कुल दिल से यानी उसकी हार्डवेयर से डायरेक्ट बात करती हैं। इन जुबानों की सबसे बड़ी खासियत या फ़ायदा ये है कि ये आपको हार्डवेयर पर मुकम्मल डायरेक्ट कंट्रोल देती हैं। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, इस ज़बरदस्त पावर की एक कीमत है और वो है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इन्हें इस्तेमाल करना काफ़ी पेचीदा हो सकता है। अच्छा, इस लो लेवल फैमिली के अंदर भी दो मेन टाइप्स हैं। एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। एक बिल्कुल रूट लेवल की है और दूसरी उससे थोड़ी सी बेहतर। चलें देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग की सबसे बुनियादी शक्ल है। इसमें सब कुछ सिर्फ दो चीज़ों में लिखा जाता है, ज़ीरोज़ और वंस। बाइनरी कोड, राइट? ये वो वाहिद ज़बान है जिसे कंप्यूटर का प्रोसेसर सीधा बगैर किसी ट्रांसलेटर के समझता है और उस पर अमल करता है। लेकिन इसमें एक मसला है, ये हर मशीन के लिए अलग होती है, यानी ये हाईली हार्डवेयर डिपेंडेंट है। अब आते हैं असेंबली लैंग्वेज पर। ये आप कह सकते हैं एक स्टेप ऊपर है। ये ज़ीरोज़ और वंस की लंबी सीरीज़ के बजाय थोड़े आसान सिंबॉलिक कोड्स इस्तेमाल करती है, जैसे एमओवी मूव के लिए या ऐड करने के लिए। थोड़ा आसान है ना? लेकिन प्रोसेसर इसे डायरेक्ट नहीं समझता। इसे मशीन कोड में बदलने के लिए एक खास प्रोग्राम, जिसे असेंबलर कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है, हार्डवेयर पर कंट्रोल ज़बरदस्त मिलता है और मेमोरी का इस्तेमाल भी बहुत एफिशिएंट होता है। चलिए अब लो लेवल से निकलकर तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। वो जुबानें जो खास तौर पर हम इंसानों के लिए, हमारी आसानी के लिए बनाई गई हैं। इन लैंग्वेजेस को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि ये यूज़र फ्रेंडली हों। इनका सिंटैक्स यानी इनके लिखने का तरीका आम इंग्लिश जैसा ही होता है। इससे कोड लिखना, पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन याद है ना, हमने ट्रांसलेटर की बात की थी। इन्हें मशीन को समझाने के लिए बीच में एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, जो उस आसान इंग्लिश जैसे कोड को मशीन के समझने वाले ज़ीरोज़ और वंस में बदल देता है। और हाई लेवल फैमिली के अंदर भी मसलों को सॉल्व करने के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। सी इसकी एक मिसाल है, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं। फिर है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस, जैसे फोर्ट्रान, जो कोड को बेहतर तरीके से लॉजिकल ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करती हैं। और फिर आती हैं सबसे पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जैसे जावा और पाइथन, जो असल दुनिया की चीज़ों या ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर कोड बनाती हैं। ओके, बहुत हो गई थ्योरी। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों किस्म की लैंग्वेजेस असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में आखिर इस्तेमाल कहाँ होती हैं। सोचिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ हो या लिनक्स, या फिर आपके कंप्यूटर के ड्राइवर्स जो आपके प्रिंटर, माउस या ग्राफिक्स कार्ड को चलाते हैं,
हत्ता कि आपके कंप्यूटर का बायोस जो ऑन होते ही सबसे पहले चलता है। ये सारी बुनियादी चीज़ें, ये सब लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। ये आपके डिवाइस की वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो सारी ऐप्स जो आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं, आपके फ़ोन की ऐप्स, आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, गेम्स, वेबसाइट्स, ये सब कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस में बनाया जाता है। इनफैक्ट आजकल की जो एक्साइटिंग फील्ड्स हैं, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई, उनके एल्गोरिदम्स की इन्हीं ज़बानों में डेवलप किए जाते हैं। तो इस सारी बहस का अहम नतीजा क्या है? ये कि कोई एक लैंग्वेज बेस्ट नहीं है। इसको ऐसे समझें कि हर लैंग्वेज एक अलग टूल है आपके टूल बॉक्स में, और हर काम के लिए एक सही टूल होता है ना? अगर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो आपको लो लेवल लैंग्वेज का टूल उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो हाई लेवल लैंग्वेज वाला टूल आपके लिए बेहतर है। सिंपल। तो हमने पास्ट और प्रेजेंट की बात कर ली, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के लिए खड़ा हो जाता है। देखिए, प्रोग्रामिंग का पूरा सफ़र मशीन की मुश्किल ज़बान से हम इंसानों की आसान ज़बान के करीब आने का सफ़र रहा है, राइट? तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगली मंजिल क्या होगी? क्या ऐसा वक्त आने वाला है जब हम कंप्यूटर को सिर्फ अपनी आम ज़बान में बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई खुद ब खुद उसके लिए सारा कोड लिख देगी? क्या एआई ही हमारी अगली अल्टीमेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने जा रही है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।